इसकी पोलरिटी हमारी आ जाएगी किससे भाई साहब, तो पोलरिटी आ जाएगी हमारी EMF की किससे, ये लेंस लो से, ठीक है ना भाई, समझिए भाई। देखो ये हमारा क्या करता है, लेंस जो है ना फ्लक्स को अपोज करता है, नहीं EMF हम देख रहे हैं माइनस नेगेटिव LDI/dt, ठीक है, तो EMF मॉड ऑफ LDI/dt होगा, ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू LI अपन भाई, ये तो आप समझ गए, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं भाई, याद रख लें, ठीक है। तो पोलरिटी बता रहा हूँ आपको, मतलब पोलरिटी ऑफ EMF जब अपन निकालेंगे तो उसमें अपन क्या करते हैं, यूज लेंस लॉ करते हैं, समझ गए। तो EMF की पोलरिटी हमारी किससे आती है, लेंस लॉ के थ्रू आती है, देखो समझ गए भाई। नहीं पोलरिटी ऑफ EMF देख रहे हैं ना, कैन पॉइंट बाय लेंस लॉ, ठीक है ना भाई, अब देखो समझ गए। तो ऐसे कर लेना पोलरिटी अपन, बस ये लेंस लॉ से इसकी पोलरिटी आ जाएगी, ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू LI वाला फॉर्मूला, ठीक है ना, तो आई वैल्यू तो हमारा EMF इंड्यूस हो जाता है, पोलरिटी ऑफ EMF बता दिए, इसमें अपन टेन के ग्रुप से पोलरिटी आ जाती है, और इसमें जो इसकी वजह क्या है, EMF LDI/dt और नेगेटिव LDI/dt, ठीक है। अब देखो क्या इसमें हमारे सीधे हाउ टू फाइंड, अब इसमें कैसे फाइंड करते हैं इंडक्टेंस को, इंडक्टेंस कैसे हमारा निकाला जाता है, ठीक है भाई। तो भाई इसमें से याद करना है वो आप याद कर लोगे, ठीक है। तो नेगेटिव LDI/dt से ये वाली चीज़ इसमें जो याद करनी है, ठीक है। तो ए में से माइनस का LDI/dt, ठीक है, याद रखना भाई साहब, नेगेटिव है, ठीक है। तो इसकी ट्रिक बताता हूँ उसको ना, ये हमारी ट्रिक भी होगी इसकी, ठीक है ना। अब सुनो, हमारा जो इंडक्टेंस है वो ऐसे निकलेगा, देखो इसका एग्जांपल ये हमारे यहाँ पे, इसका एग्जांपल हमारा ये है, देखो कैसे, ठीक है, ये ऐसे, ये हमारा क्या है, ये हमारा इंडक्टेंस है, समझ गए, और इस पर ये हमारा करंट आई जा रहा है, ठीक है भाई साहब। तो इस पर हमारा यहाँ पे करंट जा रहा है आई, ठीक है। तो ये हमारा क्या है भाई साहब, ये इंडक्टर, इसको आप इंडक्टर बोल लो या फिर सोलेनॉइड बोल लो, ठीक है। अपन जब इसमें इंडक्टेंस निकालेंगे ना, देखो ये हमारा करंट आई है, ठीक है, इंडक्टर में हमारा सोलेनॉइड, ठीक है पैसा, नहीं इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, और इसका जो लेंथ है ना वो L लेंथ है, ठीक है। तो इसको अपन इंडक्टर या फिर सोलेनॉइड बोलते हैं, इसको याद करना है, इस वाले जो क्वेश्चन है ना, इसको ऐसे करके छोड़ा होता है, ठीक है। ये होता है ना, ये साइन हमारा किसका होता है, इंडक्टेंस का, ये जो साइन है ये हमारा किसका साइन है, ये हमारा साइन है इंडक्टेंस का, इंडक्टेंस, ठीक है। तो ये साइन हमारा इंडक्टेंस का है, फिर देखो क्या करना है, उसकी लेंथ L है, ठीक है। और सुनो, तो N इसमें क्या है भाई साहब, हमारी N इसके अंदर इसकी टर्न्स है, ठीक है, N टर्न्स का है, ठीक है भाई, और A इसका यहाँ पे एरिया है भाई, ठीक है भाई। तो N टर्न्स की A एरिया है इसका भाई, है ना, दोनों चीज़ हो गई इसके अंदर, इसके अंदर जैसे मतलब ये ऐसे करते 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 N टर्न्स और A एरिया, ठीक है भाई। अब देखो क्या करना है इसमें, नहीं N टर्न्स और A एरिया इसके अंदर, ठीक है भाई। अब देखो क्या करना है इसमें ना भाई, नहीं ये हमारी कम इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसको, ठीक है। तो N टर्न्स A एरिया तो आप इसमें जल्दी सोच भी लेते हो ना, तो फिर क्या करना है इसमें, देखो है ना, L लेंथ आई तो हमारा इसका वो है ना, इसमें करंट फ्लो करता है, फिर है ना अपन इसमें फ्लक्स निकालेंगे, तो फ्लक्स कैसे निकलेगा, देखो N टर्न्स और एरिया इसका, तो वो बात ठीक है। तो भाई इसमें है ना अपन को निकालने का है, तो अपनी वाली चीज़ समझ गए, L लेंथ और हमारा इंडक्टिव इधर, ठीक है ना, तो इंडक्टिव सोलर दे N टर्न्स और A एरिया, ठीक है। तो अब देखो क्या करना है, अब देखो क्या करना है, अब हमें क्या करना है इसमें, ठीक है भाई। इसमें अपन को निकालना है फाई इज इक्वल टू NBA, तो फाई हमारा इसमें क्या होता है भाई, NB होता है, ठीक है। तो ये दूसरी चीज़ जो अपन को याद रखना, तो इसके अंदर क्या आता है भाई, फ्लक्स आता है, समझ गए भाई। तो यहाँ पे हमारा क्या आता है, फ्लक्स आ जाता है, तो हमारा क्या आता है NBA, ठीक है भाई, NBA का हमारा फ्लक्स आ जाता है, समझ गए भाई। तो फ्लक्स हमारा आ गया NBA, ठीक है। तो इसको अपन कैसे बोलेंगे फ्लक्स को, FNBA, तो वन बाई वाली ट्रिक से भाई मैं तो इसको ऐसे याद रखता हूँ, ठीक है। तो फ्लक्स भाई देखो BA, फ्लक्स जो हमारा BA होता है वो तो अपन पहले से ही करते आते हैं, ठीक है भाई। तो N हमारी इसमें टर्न्स हो जाती है, ठीक है भाई, तो भाई समझ गए। तो N इसमें हमारी नई वाली जो चीज़ आती है वो हमारी टर्न्स हो जाती है, और हमारा BA इधर रहता है, ठीक है।
तो पाई होता है हमारा एन बी ए, समझ गए। तो पाई हमारा यहाँ पे एन बी ए आ जाता है, तो फ्लक्स होता है हमारा क्या, एन बी ए, समझ गए भाई। अब देखो क्या करना है, अब इसके बाद अपन को क्या करना है। तो हमारी ये फ्लक्स आ तो गया, इसमें देखो सुनो ध्यान से सुनो। तो हमारे यहाँ पे जो फ्लक्स आया था ना फ्लक्स, तो वो है एन बी ए। तो ये हमारा क्या है यहाँ पे फ्लक्स एन बी आ गया, ठीक है। मतलब एन इंटू बी ए, बी हमारी वही, एन से हमारी टर्न्स, बी से हमारी मैग्नेटिक फील्ड और ए से हमारा एरिया, ठीक है। अब सुनना ध्यान से क्या करना है ना, क्या करना है, ठीक है भाई। अब सुनना ध्यान से भाई, ठीक है। दूसरी चीज़ जो हमें याद करनी है वो देखो, देखो फाई हमारा अपन इसमें लिखेंगे तो वो अपन लिखेंगे एन। अब जो यहाँ पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड है ना बी, मैग्नेटिक फील्ड बी, तो वो है ना, ये आपको भाई याद कर लेना, ठीक है भाई साहब। देखो ये हमारी है ना दूसरी चीज़ें याद करने वाली, बट है ना जो हमारी, देखो ध्यान से, देखो मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो मैग्नेटिक फील्ड आती है ना किसके अंदर, सोलेनॉइड, सोलेनॉइड का ये तो पार्ट है, एक तरह सोलेनॉइड की तरह ही तो हो रहा है हमारा, ठीक है। सोलेनॉइड की तरह ही तो बात है, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आती है सोलेनॉइड की, वो आती है हमारी क्या, म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2, समझ गए भाई साहब, ठीक है। और एन हमारा क्या होता है, एन बाई एल, समझ गए भाई। ये जो फॉर्मूला है ना म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2, ठीक है। ये हमारा कौन सा चैप्टर जिसका नाम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड में मैंने इसको क्या बताई, ट्रिक बताइए। तो उस ट्रिक से आप ना फॉर्मूला याद रखना, म्यू नॉट एन आई बाई कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2। तो हमें देखो कैसे होता है कहानी, ये हमारा क्या है यहाँ पे थीटा 1, ये हमारा क्या है यहाँ पे थीटा 2, मतलब ऐसे करेक्ट कुछ, ठीक है। तो ये हमारा थीटा 1 यहाँ से, हमारा थीटा 2 इधर से, ठीक है भाई। अब देखो क्या करना है, तो एन हमारा क्या हो गया इसमें, एन बाई एल, एन हमारा एन बाई एल हो गया, ठीक है भाई। अब देखो क्या करना है, इसके बाद अपन देखो क्या करेंगे इसमें, ठीक है भाई। तो सुनते जाना भाई है ना। तो भाई देखो मेरी बात सुनो ना, अब ना हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इनफाइनाइट सोलेनॉइड, ठीक है, इनफाइनाइट सोलेनॉइड। तो ये इनफाइनाइट सोलेनॉइड के हिसाब से अपन जब कुछ सोचेंगे ना, ठीक है। तो ये क्या है भाई साहब, ये हमारा जो पहले अपन ने पढ़ा था ना, ये उसका एक तरह से भाई रीकैप है, ठीक है। तो उसका रीकैप है भाई जो अपन ने पहले पढ़ा था उस चीज़ को, ठीक है। तो सोलेनॉइड का अपन लिखते हैं म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2, ठीक है। तो क्या ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, बी से हमारी मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारा कुछ इस तरीके से थीटा और थीटा 1 थीटा 2 एंगल्स होते हैं, और एन हमारा एन बाई एल होता है, ठीक है भाई। ये क्या होती है, नंबर ऑफ टर्न्स और ये लेंथ, ठीक है। और ये एक है ना नया एन, ये न्यू वेरिएबल है इधर, ठीक है, न्यू वेरिएबल, ठीक है। और ज़्यादा अच्छे से इसको पढ़े ना, मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम अपन जब इसको इनफाइनाइट सोलेनॉइड ले लेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या होता है देखो सुनो, तो हमारा ये हो जाता है, ठीक है, कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 भी 1, ठीक है। क्यों, क्योंकि है ना हमारा थीटा है ना यहाँ पे क्या हो जाता है भाई साहब, तो भाई सुनो ना, देखो एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है ना। तो गड़बड़ ये भाई, जो हमारे थीटा 1 थीटा 2 है, देखो अब मैं इसको ना यहाँ पे वापस बता रहा हूँ, ये ऐसे नहीं है, ठीक है। ये हमारा ऐसे है, देखो ऐसे है, देखो ऐसे, समझ लो। देखो ये कुछ ऐसे हमारा मस्त तरीके से हमारी सोलेनॉइड, ठीक है, ये सोलेनॉइड, ठीक है भाई साहब। तो ये हमारी चीज़, तो हमारा जो अपन इसको थीटा को मेजर करते हैं ना, वो यहाँ से करते हैं थीटा 1, और ये हमारा क्या होता है थीटा 2, ठीक है। ये हमारा इधर से थीटा 2 है और ये हमारा थीटा 1, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे मेजर होता है, और ऐसे जाके जब है ना, अरे मतलब ये ऐसे बढ़ता जाएगा, तो हमारा थीटा 1 और थीटा 2 जब है ना 90 डिग्री हो जाएगा ना, थीटा 1 इज इक्वल थीटा 2, तो जाके हमारी ये क्या हो जाएगा 1 + 1। तो जो हमारा आएगा ना वो हम इसको से बोलेंगे म्यू नॉट एन आई बाई 2 इंटू 1 + 1, ठीक है। तो अपन इसको क्या लिखेंगे भाई, तो अपन इसको क्या लिखेंगे भाई, ध्यान से सुनो। अपन इसको लिखेंगे म्यू नॉट एन बाई एल इंटू आई, क्लियर भाई। इसको अपन ये लिख देंगे, ठीक है भाई, ये लिख देंगे, समझ गए भाई। तो है ना, अब इसको क्या लिखेंगे म्यू नॉट एन आई बाई 2, और है ना एन को अपन क्या लिख देंगे, एन को मैंने यहाँ पे लिख दिया कैपिटल एन बाय छोटा एल, ठीक है, कैपिटल एन बाय छोटा एल, ठीक है। तो म्यू नॉट एन एल इंटू आई, ठीक है। तो ये हमारा इसमें क्या हो जाएगा भाई, ये हमारा इंडक्टेंस होगा, जो कि अब मैच कर लो इससे, ठीक है। ये इसका रिकैप हो गया, मैंने बता दिया किस तरीके से मैंने इस पर आता, ठीक है। तो म्यू नॉट एन, तो हमारी जो ये हमारी इसका देखो क्या, ये हमारी इसकी मैग्नेटिक फील्ड आ गई। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखा, तो इस तरीके से इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो हमारी क्या आएगी, मैग्नेटिक फील्ड आएगी म्यू नॉट एन बाई एल इंटू आई, समझ गए। तो ये हमारी इसकी क्या आ गई भाई साहब,
ये इसकी हमारी मैग्नेटिक फील्ड आ गई है, मैग्नेटिक फील्ड आ गई, समझ गया भाई। अब देखो क्या करना है, बी को अपन यहाँ पे लिखेंगे क्या, म्यू नॉट एन बाय एल इंटू आई। ठीक है, तो ये हमारी इसमें क्या आ गई, बी आ गई है। और यहाँ पे हमारी बात का ए, ठीक है भाई। ठीक है, तो दूसरी चीज़ इसमें जो ये है ना भाई, इसको याद करना है तो ये याद कर लें, ठीक है भाई। ठीक है, तो ये हमारी इसमें ट्रिक थी, तो है ना, देखो इसको अपन बोलेंगे क्या, ये चीज़ें ना मर गई हमारी इसमें अलग से रीकैप में लर्निंग नंबर वन है भाई, ठीक है। और एन हमारी एन बाय एल लिख देंगे, इनफाइनाइट सॉलिड का मैं ठीक बता चुका हूँ आपको, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, ठीक है, जिसको नहीं पता वो याद कर ले इसको। और एट द एंड हमारा जो फॉर्मूला होता है वो हमारे याद रहता है, समझ गए। तो उस फॉर्मूला को अपन याद रख देते हैं। तो फिर उसके बाद क्या करना है अपन को, ठीक है भाई। तो भाई सुनो, तो पाई हमारे यहाँ पे आता है, जो हमारा क्या आता है, देखो। तो पाई हमारा आता है यहाँ पे एन इंटू म्यू नॉट कैपिटल एन बाय छोटा एल इंटू आई, और ये हमारा ए से एरिया, ठीक है। तो ये हमारे इसके अंदर क्या आता है, फ्लक्स आ जाता है, ठीक है। तो एन इंटू म्यू नॉट एन बाय एल इंटू आई, ठीक है भाई। तो ये हमारे इसके अंदर क्या आ जाता है, फ्लक्स आ जाता है, समझ गए, ठीक है। तो ये हमारी दूसरी चीज़ जो भी अपन जस्ट पढ़ गए हैं, ठीक है। तो ये याद रख लेना भाई, ये हमारे ये आता है, ये हमारा इसके अंदर ये आ जाता है, ठीक है, समझ गए भाई। और तीसरी चीज़ है ना, मैंने बताया तीसरी मतलब एक इसमें याद रखना चाहिए, इसको अपना लर्निंग नंबर 3 रखो, ठीक है। तो म्यू नॉट एन आई बाई 2 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2, ये वैसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, ठीक है। इन मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर, मैग्नेटिक फील्ड का चैप्टर है उसके अंदर बहुत अच्छे से, ठीक है भाई। अब देखो क्या करना है, अब क्या करना है भाई, देखो ध्यान से ना, अब क्या करना है इसके अंदर ना, भाई मेरी बात समझ गए, ठीक है। तो इसमें एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, वो क्या है भाई, सुनो ध्यान से ये बात सुनो भाई साहब। ये मैं दूसरी मतलब इसके अंदर दूसरी ट्रिक अभी तक की है ना। तो देखो पहली जो ट्रिक है हमारी, मतलब इसको चलो पहले ले लो ना। तो इसको जैसे आप याद करोगे ना, वो ऐसे करोगे, ठीक है ना। देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से, जो अपन हेयर यूज़ करते हैं, हेयर यूज़ करते हैं, ठीक है, हेयर यूज़ करते हैं, इसलिए अपन किसको याद करेंगे, ऑयल से। ऑयल से मतलब कैसे, ऑयल से मतलब सब कुछ पहले जैसा, पहले जैसा, सब कुछ पहले जैसा मतलब और जैसा हमारा पहले था वैसा कैसे फॉर्मूला। तो पहले फॉर्मूला था म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई, यही तो था हमारा भाई फॉर्मूला, ठीक है। तो बस ना उसमें क्या हो जाता है, अपॉन में अपन क्या डिवीज़न कर देते हैं, उसमें एल से कर देते हैं, ठीक है। एल से अपन डिवीज़न कर देते हैं, ठीक है। तो एल हमारा क्या है, लेंथ इसकी, ठीक है। इसमें लेंथ के अपन डिवीज़न कर देते हैं, समझ गए भाई। अब देखो क्या करना है, अब सुनो ध्यान से। तो इसको अपन रीअरेंज करेंगे तो अपना पाई यहाँ पे आ जाएगा क्या, म्यू नॉट एन स्क्वायर अपॉन एल और ए इंटू ये हमारा आई, ठीक है भाई। तो अपन यहाँ फाइल, तो यहाँ पे अपन जो हमारा एल लिखेंगे ना, एल, तो एल हमारा लिखेंगे म्यू नॉट एन स्क्वायर ए और ये हमारा एल, समझ गए भाई। तो ये हमारे यहाँ पे अपन एल लिख देंगे, ठीक है भाई साहब। अरे ये वाली चीज़ है ना, इसको बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो भाई पाई इक्वल टू एल ही होता है, पता है ना आपको, ठीक है। तो ये हमारे इसमें एल आ जाता है, तो वो हो जाएगा म्यू नॉट एल स्क्वायर बाय एल, ठीक है, समझिए भाई। तो बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से ऐसे अपन निकाल लेते, कोई टेंशन नहीं है, बस ऐसे करके आना चाहिए आपको, ये अरेंज करना। तो ये हमारी लेस इंपॉर्टेंट चीज़ थी, लेस इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसलिए मैं इसमें इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये लोग अपना म्यू नॉट एन स्क्वायर बाई ए अपॉन में एल, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो, ध्यान सुन रहे हैं मेरी बात, ठीक है, ध्यान सुन लेना जो मैं बता रहा हूँ उसको, ठीक है भाई। अरे यार ये पेज खोला पेज रहा है। अब देखो 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 अब देखो, तो एक चीज़ भाई नोट करने वाली बात इसमें ये है भाई सब, नोट करने वाली बात है इसमें, ठीक है। तो नोट करने वाली बात इसमें यह है भाई, सुनो। तो देखो कभी भी ध्यान रखना, अगर एल हमारा क्या हो जाता है इसमें भाई साहब, म्यू नॉट म्यू आर फिर एल स्क्वायर ए अपॉन में एल, समझ में आया। ये कब होता है, ध्यान सुन भाई साहब, है ना। इफ़ इसके अंदर एनी मीडियम हो, इफ़ एनी मीडियम
अगर कोई भी मीडियम इसके अंदर हो भाई, समझ गए, कोई भी मीडियम अगर इसके अंदर हो जाएगा तो तुम उसको जो है ना, तो ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट, कौन सा पार्ट, ये जो पार्ट है, ध्यान से सुनो भाई, म्यू नॉट इंटू म्यू आर लिख देते हैं भाई, ठीक है, ठीक है भाई। देखो मीडियम होता है तो मैं बताता हूँ क्या होता है। मीडियम के हमेशा ध्यान रखना, मीडियम होगा ये सब में, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, सब जगह, ठीक है भाई, सब कुछ हो। अब जैसे है ना मीडियम होता है, देखो म्यू नॉट है, एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट किस में चेंज होता है, मीडियम केस वाले चीज़ में, तो म्यू नॉट इंटू म्यू आर, ठीक है, ऐसे चेंज हो जाता है भाई, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई आर भाई। देखो ना, ये मुझे कंफर्म नहीं है, ठीक है, इसका मुझे 100% कोई गारंटी नहीं हो सकता, या फिर ऐसे भी हो सकता है एप्सिलॉन नॉट ई आर, ठीक है, जनरली ये होगा एप्सिलॉन नॉट ई आर, ठीक है, तो ऐसे चेंज होता है, मेरे को देखो इसको कंफर्म है, ठीक है, ये क्या करना है, तुम चेक कर लेना भाई, ठीक है, मैं बता दूँगा और भी इसको अच्छे से चेक करके भाई, समझ गए, ठीक है, ठीक है भाई। तो एनी मीडियम होता है तो हमारा क्या होता है, हमारा ना मीडियम केस में अपन, ये हमारा जो है ना, देखो सुनो, ये होता है हमारा, अब देखो सुनो, देखो मैं बताता हूँ, ये हमारा म्यू आर और है ना एफ ई आर, ये हमारा क्या है भाई सब, रिलेटिव, ये चीज़ हमारी क्या है, रिलेटिव, पहला वाली चीज़, दूसरी वाली चीज़, ठीक है, ये हमारा दूसरा क्या है, परमिटिविटी, 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 और ये हमारा क्या है उसमें, नीचे वाला परमिटिविटी और ऊपर वाला, इसे आप जानते हो युग क्या बोलते हैं, ठीक है, तो वही हमारी हो जाएगा, ठीक है भाई, समझ गए भाई, तुम बता नहीं रहे क्या कहते हैं भाई, ठीक है ना, समझ गए भाई, बात समझ गए। अब देखो सुनो, जहाँ तक समझ में आ गया अब देखते जाओ, तो ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट चीज़ पढ़ेंगे, वो देखो क्या है, इसके बाद अगली चीज़ सुना है ना भाई, ठीक है, तो ये हमारा वो चीज़, ठीक है, तो मीडियम होता है तो इसकी चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है, तो मीडियम में अपन क्या करते हैं, मिस्टर से, ठीक है, तो देखो ये हमारी क्या होती है, ये हमारी परमिटिविटी होती है, और ये होती है हमारी परमिएबिलिटी, 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 ठीक है, मैं बता देता हूँ, परमिएबिलिटी इसमें बी आता है, ठीक है, तो कहते हैं अपन क्या, परमिएबिलिटी कहते हैं, ठीक है, इसको परमिटिविटी कहते हैं, इसको बोलते हैं परमिएबिलिटी, ठीक है, तो बी से, ठीक है, समझ गए भाई, तो ये हमारी परमिएबिलिटी, ठीक है भाई, तो रिलेटिव परमिएबिलिटी और ये हमारी रिलेटिव परमिटिविटी, समझ गए भाई। अब देखो यहाँ तक बात समझ में आई या फिर नहीं आई है ना, अब देखो क्या करना है भाई, है ना, नहीं म्यू नॉट बाई ये एप्सिलॉन नॉट बाई ई आर, ठीक है, इसमें डिवीजन होता है, इसमें मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है, ठीक है, ये जो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन आप ऐसे सोच सकते हो, देखो मैं बताऊँ कैसे, ठीक है ना, इसकी जो ट्रिक है ना, इसको है ना अपन मैग्नेटिक फील्ड वाले में बताऊँगा, ठीक है, 100%, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में, चैप्टर जो हमारा किसका है, मैग्नेटिक फील्ड, उस वाले चैप्टर में ये बताऊँगा, ठीक है भाई, तो समझ गए भाई। देखो इसकी ट्रिक है हमारी क्या, देखो म्यू एम, ये हमारा म्यू आर, उसमें अरे यार मतलब देखो, अब सुनो है ना इसकी ट्रिक, अब देखो ध्यान से समझ में आ सकते, ठीक है, तो एम से हमारा क्या है इसमें, मीडियम, तो जब हमारा केस होता है मीडियम का, तो उसमें है ना अपन क्या करते हैं भाई साहब, म्यू आर को यूज़ करते हैं, ठीक है, म्यू आर को यूज़ करते हैं, समझ में आ गया, म्यू आर या फिर एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है, म्यू आर या फिर यार, ये दोनों हमारे उसके अंदर यूज होता है, जैसे हमारा क्या होता है भाई साहब, मीडियम होता है ना, उसमें म्यू आर और ई आर यूज होता है, ठीक है भाई। अब देखो सुनो, अब सुनो है ना, देखो मिस्टर म्यू, तो ये हमारी ठीक है मिस्टर म्यू, ठीक है, मिस्टर म्यू से अपन बात कर रहे हैं, एम से हमारे मल्टीप्लाई इन केस ऑफ ये मतलब यार मल्टीप्लाई, ठीक है भाई, म्यू आर में, ठीक है, तो है ना इसका जो उल्टा क्या होगा भाई, डिवाइड किस में होगा भाई, है ना, डिवाइड होगा हमारा किसके अंदर भाई साहब, देखो म्यू आर में अपन इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना भाई, तो बट ऑब्वियसली इसको डिवाइड किस में करेंगे भाई साहब, ई आर में, ठीक है, तो ये हमारे ई आर में डिवाइड होगा, म्यू आर में ये हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो हमारी जो ट्रिक है वो हमारी क्या है, मिस्टर म्यू से अपनी बात हो रही है, ठीक है, तो मिस्टर म्यू का जो बंदा है उस हिसाब से अपन है ना इस पूरी चीज़ को याद हो जाएगी, ठीक है, मिस्टर से मीडियम में अपन म्यू आर और हमारा ई आर अपन यूज़ कर लेंगे, है ना, और मल्टीप्लाई किससे होगा भाई इसमें, यू आर और हमारा 1/ER से, ठीक है, तो इस तरीके से है ना आप है ना इसको याद कर लेना भाई, ठीक है,
तो ये एक नया कॉन्सेप्ट था जिसके अंदर क्या था, जब हमारा इसके अंदर क्या था भाई, मीडियम था, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा भाई, समझ गए, मी एल हमारा आ गया म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए बाई एल, ठीक है भाई, समझ गए, ठीक है। तो मीडियम इनसाइड था, ये ऊपर वाली चीज़ है ना, ये अलग है, ठीक है, ये बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसको मैं इसमें मिक्स नहीं करा, बस है ना एक नया मीडियम का जो कॉन्सेप्ट था ना, वो मेरे को बताना था, वो मैंने बता दिया, ठीक है। तो इसमें याद करने वाली चीज़ का भाई, पहला तो याद रखना मीडियम की बात हो रही है अपनी, ठीक है। और दूसरी चीज़ आप इसमें याद रख लेना कि भाई साहब ये हमारा चेंज हो जाता है, ठीक है, म्यू नॉट बाय आर और ई नॉट हमारा ई नॉट बाय आर, ठीक है। ये अपन चैप्टर छोड़ो से काटे, यही बता दिया मैंने, भी कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो म्यू आर ई आर, ठीक है, रिलेटिव परमिबिलिटी, ठीक है। तो मिस्टर म्यू से ये हमारा याद हो जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो नेक्स्ट, इसके बाद जो अपन बात करेंगे वो कौन सी चीज़, ठीक है भाई। तो देखो ये हमारा क्या है भाई साहब, ये हम पढ़ रहे हैं पर बैटरी पोलरिटी, बैटरी की जो हमारी पोलरिटी है भाई साहब, बैटरी की जो पोलरिटी इन किसके अंदर भाई साहब, ये हमारा क्या है, इंडक्टर के अंदर क्या होगी, ये देखो हमारा इंडक्टर ऐसा होता है, ये वाली चीज़, ठीक है, ठीक है। तो इसके अंदर अपन बैटरी की पोलरिटी का कॉन्सेप्ट आता है, उसको अपन कैसे देखेंगे, ठीक है। सुनो अब देखो, सुनते जाओ, ठीक है। 3 केस हो सकते हैं भाई। सबसे पहला केस वन हमारा ऐसा भाई है ना, दे दो क्या, देखो अब देखो है ना, ये हमारा एक्स पॉइंट है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा वाई पॉइंट है, ठीक है। एक्स पॉइंट ये हमारा वाई पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लगा था, इंडक्टर लगा दिया, ठीक है भाई साहब। और ये हमारा करंट आई हमारा रहता है, ठीक है भाई। तो ये हमारा क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। ये हमारा, मेरी बात सुनो, इंडक्टर के अंदर है ना, एक्स से वाई पॉइंट के अंदर क्या हो रहा है, कांस्टेंट करंट जा रहा है, समझ गए। जैसे ही इसके बीच में क्या होता है, कांस्टेंट करंट जाता है, समझ गए भाई साहब। कांस्टेंट करंट जैसे ही इसके अंदर जा रहा होता है, ठीक है। तो ध्यान से सुन लो ना, ध्यान सुनो, तो हमारी पोलरिटी रहती है ना, वो हमारी पोलरिटी इस तरीके से रहेगी भाई, सुनो। तो हमारी पोलरिटी इसमें ऐसे रहती है भाई, है ना, ये ऐसे सिंपल, क्या, नॉर्मल वायर। अब देखो क्यों, इसका ना, इसका रीज़न बता रहा हूँ, इसकी है ना, इसकी ट्रिक है ना, इसको याद करने का जो ट्रिक है ना, वो है ना, अभी अपन जो अपन एग्जाम्पल पढ़ेंगे ना, उसके हिसाब से अपन इसको याद कर लेंगे, ठीक है भाई। जो कांस्टेंट आई जा रहा है तो फ्लो कर रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो हमारा इसको नॉर्मल वायर की तरह अपन देख लेंगे ना, नहीं मतलब डाउन का मतलब है अपन है ना, जब भाई मतलब इन केस 2 एंड केस 3 से ऐसे लिखो, ठीक है। केस 2 और केस 3 से अपन समझ जाएंगे, ठीक है भाई। तो बैटरी की पोलरिटी अपन बात करें, ठीक है भाई। अब देखो भैया ना, इसको मतलब इसके इक्विवेलेंट लिख दिया अपन ने, ठीक है भाई। अब सुनो ना ध्यान से, अब देखो इसमें एक केस 2 आता है हमारा, ठीक है। अब देखो केस 2 से और केस 3 से अपन है ना केस 1 को समझ जाएंगे, ठीक है। इधर कैमरे में दिक्कत है, तो इसमें देखो क्या है, अब देखो इसमें ऐसे है, ये हमारा क्या है, ये हमारा इसमें केस 2, ये हमारा केस 2 है। तो अब देखो होता क्या है, ये हमारा देखो, ये हमारा इंडक्टर है, समझ गए भाई। इसमें हमारा करंट जा रहा है और वो है ना बढ़ रहा है, ठीक है। करंट जा रहा है और वो बढ़ रहा है, ठीक है, करंट जा रहा है और हमारा बढ़ रहा है, हमारा एक्स से वाई पॉइंट, ठीक है। तो अब इसमें पोलरिटी कैसे आनी चाहिए, ठीक है। इसमें पोलरिटी आएगी ऐसे, ये पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर, ठीक है। अब बता रहा हूँ कैसे आएगी, तो आएगी ऐसे, बता देता हूँ आपको, ठीक है, समझ गए। तो इसमें हमारी पोलरिटी ऐसे आएगी, ठीक है। अभी बताऊँ ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ना, ये आपको बिल्कुल याद करना है ना, कुछ भी अपने दिमाग में फॉल्ट मतलब इसको सीधा याद रख लो। अगर अपना करंट बढ़ रहा है, ठीक है, और हमारा ऐसे अपन जा रहा है, ठीक है, तो पोलरिटी हमारी ऐसी आती है, ठीक है। इसको सीधा याद कर लो, बस इसको याद करना है एक को, बाकी आपके तीनों केसेस हो जाएंगे, ठीक है। अब बताता हूँ कैसे, ठीक है। देखो इसकी ट्रिक क्या है हमारी, ठीक है। हमारी इसकी भाई साहब पी है ना, पी इसको बोलेंगे अपन पी, ठीक है। तो है ना, अपना क्या होता है भाई पी से, तो पी से हमारा होता है इसमें क्या, पॉजिटिव इन केस ऑफ इंडक्टर। अब देखो क्या है, नहीं पी आई से मैंने बता दिया ना, तो पॉजिटिव होता है हमारा केस ऑफ इंडक्टर, ठीक है भाई। अरे मेरे भाई, ये हमारा करंट जा रहा है, तो ये हमारा करंट, ये बढ़ता हुआ करंट है। जैसे बढ़ता हुआ करंट मैं बताता हूँ कैसा है। बढ़ता हुआ करंट कुछ इस तरीके से होगा, जैसे मैं बताऊँ, जैसे है ना, जैसे हमारे
2x² है, ठीक है। और x है ना हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0 हमेशा, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी बढ़ती जा रही है ना हमेशा, ऐसे ऐसे करके वही हमारा बढ़ता हुआ चीज़, ठीक है। जैसे ये एक मैंने एग्जांपल लिया इसका, ठीक है। तो इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग ये चीज़ हमारी क्या है, इधर की साइड जाते टाइम क्या हो रहा है, बढ़ती ही जा रही है। करंट तो ऐसे ही है ना, हमारा करंट ऐसे मतलब बढ़ता जा रहा है, समझ रहे हो। तो ये हमारी ऐसे कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो पी से आधा ज्ञान, ठीक है। तो भाई साहब क्या कह रहा हूँ मैं, पॉजिटिव इंडक्टर होगा कब, जब हमारा क्या हो रहा होगा, इंक्रीज़ हो रहा होगा, ठीक है। इंक्रीज़ क्या हो रहा होगा, इसमें लिख रहा हूँ मैं इंक्रीज़ क्या हो रहा होगा, हमारा करंट, ठीक है। समझ गए भाई। नहीं, पी की ट्रिक से आप याद होना, ठीक है भाई इसको, ठीक है ना। अरे भाई पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव में हमारा टूट रहा होगा, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे लिखेंगे अपने इसको क्या, EMF, ठीक है भाई। और ये हमने इधर मतलब उसको ट्रिक लिखी है नीचे, ठीक है। तो ये हमारे EMF लिखेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव की चीज़ में तो इंक्रीज़ होगा हमारा करंट, समझ गए। जब हमारा इंक्रीज करंट हो रहा होगा तो अपन इसको किस में ब्रेक डाउन करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव में, ठीक है। ठीक है भाई, अब देखो क्या करना है। तो अपन हमारे यहाँ पे EMF लिखेंगे क्या, EMF अपन लिखेंगे क्या, प्लस LdI/dt। नहीं, EMF अपन इसके अंदर लिखेंगे भाई, ये हमारे इसके अंदर EMF होगा। EMF में कोई चेंज नहीं है, सब कुछ पहले जैसा है, ठीक है। जो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था वो, ठीक है भाई, वही की वही, समझ गए भाई। उसी हिसाब से EMF निकलेगा, ठीक है। और बाकी अपन को कैसे वो करेंगे, मतलब ये है तो नेगेटिव वाली चीज़, ठीक है। है तो नेगेटिव वाली चीज़ ही, बट है ना अपन क्या करते हैं, बाकी है ना इसका जो पोलरिटी है ना, पोलरिटी के हिसाब से अपन क्या रखते हैं भाई, इसका साइन रखते हैं, समझ गए। ये सब कुछ करंट इलेक्ट्रिसिटी में भाई देखो, मतलब ऐसे होगा। आपको तो कुछ नहीं, इसका तो है ना, आप मोड की बात कर रहे हो, आप तो इसकी समझिए इसका। तो अपन को मोड मतलब क्या होता है, मोड का काम क्या होता है, अगर उसके अंदर कोई नेगेटिव चीज़ है ना तो वो उसको पॉजिटिव बना देता है, ठीक है। नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव निकालता है और पॉजिटिव चीज़ को भी पॉजिटिव निकालता है, ठीक है। तो ये हमारा काम क्या करता है, इसमें मोड करता है, मोड। तो ये जो लगा होता है ना, इसको बोलते हैं अपन मोड, ठीक है। तो मोड का काम मैंने बता दिया। बाकी है ना इसकी अच्छे से डिटेल है ना मैथमेटिकल टूल वेक्टर्स में, ठीक है भाई। ये समझ गए, अब देखो है ना, तो है ना इसका मोड की बात करना, ठीक है। और बाकी है ना जो अपना मतलब EMF निकालो, फिर ऐसे कर लेना जैसे है ना पॉजिटिव, ये हमारा क्या है ये, तो ये हमारा V, ठीक है। तो ऐसे करके हो जाता है, समझ गए। ऐसे करके अपना स्टेप हो जाएगा, ठीक है। तो अपन को V की वैल्यू की इधर बात करनी भाई, समझ गए। तो ये आपने इसमें याद कर लिया भाई, ठीक है। और ये हमारा क्या है, EMF आ गया, ठीक है। अब सुनो, फिर इसको आपने इसमें कर लिया, ठीक है भाई। समझिए भाई, तो PI से आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। तो बस PI की ट्रिक से याद होगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है। देखो सुनो, इसके बाद अपना केस 3 के ऊपर बात करेंगे अपन। ये हमारा कौन सा केस, केस नंबर 3। कौन सा केस है, हमारा तीसरा केस है भाई, ठीक है। तीसरा केस हमारा ऐसा देखो क्या है, जैसे ये हमारा I है और ये हमारा I, इसमें क्या करेगा, पहले अपन ने इंक्रीज़ कराया था, अब यहाँ पे I हमारा घट रहा होगा, ठीक है। और ये हमारा X से Y की तरफ जा रहा है, X से Y की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अब अपन इसको ऐसे करेंगे, मतलब इसको उस हिस्सों में, छोटे वाले हिस्सों में ब्रेक डाउन करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। ये हमारे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हमारा ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है भाई। समझिए भाई, तो देखो क्यों, ये हमारा क्या हो जाएगा, लर्निंग नंबर। कुछ नहीं यार, इससे कुछ नहीं करना, ठीक है। तो इसको अपन जैसे अपन बोलता हूँ, इसको लर्निंग नंबर बन गई, ठीक है हिसाब से, ठीक है। तो ये हमारा नेगेटिव पॉजिटिव में ऐसे ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा X पॉइंट और ये हमारा Y पॉइंट, ठीक है। ये हमारा X पॉइंट और ये हमारा दूसरा Y पॉइंट, ठीक है। तो अपन इसमें क्या करेंगे भाई, तो अपना जो इसमें EMF लिखेंगे ना वो अपन लिखेंगे क्या, अपन इसमें EMF लिखेंगे, वो लिखेंगे क्या, LdI/dt, LdI/dt, ठीक है। बस वही मॉड, ठीक है। और इसकी जो ट्रिक है ना, इसकी ट्रिक, इसमें जो मैं ट्रिक बताऊँ उसको ध्यान सुनो। इसमें जो हमारी ट्रिक है ना उसको ध्यान से सुनो। इसमें देखो किस तरीके से अपन इसको सोचेंगे ना, किस तरीके से इसको अपन सोचेंगे। तो भाई सोचने का तरीका इसमें अच्छा है, देखो। नहीं, ये तो हमारी EMF आ गई क्या, मोड ऑफ LdI/dt, LdI/dt, ठीक है। नहीं, LdI/dt हमारा मोड ऑफ LdI/dt आ गया, ठीक है। समझ गए, समझे या फिर नहीं समझे, बात समझ में आई या फिर नहीं आई, ठीक है। तो बस ट्रिक इसकी क्या है हमारी ना, इसमें जो ट्रिक है ना वो इसकी क्या है, अपोजिट है हमारी, ठीक है। अपोजिट ऑफ क्या, PE। PE का उल्टा मतलब क्या होगा इसमें, ये हमारा उसका उल्टा है, जस्ट उल्टा ऐसे ही भाई, है ना।
यहाँ पे हमारा देखो उल्टा ऐसे, देखो मैं बताता हूँ, इसको उल्टा बताता हूँ कैसे, ठीक है। तो पी का उल्टा क्या है, अपोजिट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसका उल्टा अपोजिट, ठीक है। पॉजिटिव का उल्टा क्या है हमारा नेगेटिव, ठीक है। ठीक है, आई का हमारा क्या होगा, इंडक्टर इंक्रीज की जगह हमारी डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज इंडक्टर, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे आप इसको सोच सकते हो, ठीक है भाई, समझिए भाई। तो बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये हमारी सिमेट्रिक हो गई, तो पी आई वाली समझ गया भाई, पी आई का उल्टा, ठीक है। तो ये हमारे तीनों केस हो चुके हैं इसके अंदर, ठीक है भाई। तो ये 3 केस आते हैं और बैटरी का साइन हमारा इस तरीके से आता है, ठीक है भाई। अब सुनो भाई, है ना, अब सुनो, ध्यान से सुन लेना भाई ना, ये हमारा क्वेश्चन है इसके अंदर भाई, ठीक है। जब हमारा ऐसे, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा क्या है, ये हमारा रेजिस्टेंस है भाई, ये हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम, इसका आर अपन को दे रखा है 1 ओम, ठीक है। ये हमारी जब बैटरी है, ठीक है भाई। ये भैया से क्वेश्चन है भाई, खूब मतलब उसकी पॉपुलरिटी बहुत कॉन्ट्रोवर्सी की वजह है, ठीक है भाई। और ये हमारा ऐसे करके इसमें इंडक्टेंस है, ठीक है। हमारा एक्स से वाई की तरफ जा रहा है, ठीक है भाई, एक्स से हमारा वाई की तरफ अपन कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये अपन क्या कर रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा क्या है, इंडक्टर। भाई ये रेजिस्टेंस, ये हमारी क्या है, बैटरी है, ये हमारी बैटरी है भाई। और ये हमारा इंडक्टर है भाई, समझ गए। देखो इसका रेजिस्टेंस हमको दे रखा है 1 ओम, और इसकी बैटरी दे रखी है अपनी कितनी 15 वोल्ट, ठीक है। और इसका इंडक्टेंस कितना दे रखा है, अरे भाई कितना दे रखा है, कितना लिखा है, अब समझ गए भाई। 15 वोल्ट की हमारी बैटरी है। और देखो क्या है इसके अंदर भाई, देखो ये हमारा क्या है, सुनो, ये हमारा 0.5 हेनरी है, ठीक है। देखो ना, ये हमारा 0.5 हेनरी, हेनरी इसका क्या है हमारा, इसका इंडक्टेंस है, ये हमारा इसका इंडक्टेंस, ठीक है। 1 2 3, ये 3 चीज़ें रखें तो ना इसमें, एक ये हिस्सा याद कर लो, और दूसरा ये हिस्सा, और भाई तीसरा ये हिस्सा, ठीक है। तो 3 हिस्से हो गए, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। और ये हमारा टी वाला पार्ट, इस पर जो है ना हमारा 1 2 3 हिस्से तैयार हो गए, ठीक। तो हमारे क्वेश्चन में अपन क्या लिखते हैं, डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी अपन कितना लिखते हैं इसमें, 10 एम्पियर पर सेकेंड, ये अपन को दे रखा है, ठीक है भाई। प्लीज फॉर पॉइंट पर यूनिट टाइम अपन को दे रखा है 10 एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है। ठीक है भाई। अब ना आपने पूछा क्या है इसमें, ठीक है। उससे पहले ना ये सब कुछ ठीक क्वेश्चन है, एक कॉन्सेप्ट बताना है जो मैंने नहीं बताया आपको, ठीक है भाई। एक कॉन्सेप्ट ये है भाई साहब, तो कॉन्सेप्ट ये है भाई साहब, ध्यान रखना, जो है ना हमारी ऐसा यूनिट है ना, ऐसा यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस एल, एल की हमारी ऐसा यूनिट क्या होती है भाई, सुनो ध्यान सुनना है, एल की ऐसा यूनिट होती है हमारी हेनरी, ठीक है। हेनरी होती है, हेनरी, ठीक है भाई साहब, याद रखना ना, इंडक्टेंस की ऐसा यूनिट हमारी हेनरी होती है, ठीक है। तो मैं इसको है ना याद करना है। और ये है ना, इसकी ट्रिक है हमारी भाई साहब, मैनी टाइम्स यूज, बहुत बार यूज़ होती है, इसलिए समझ गए, बहुत बार यूज़ होती है। और वैसे आपको याद करना तो है, इसको लेना एल एच, एल एच रूल होता है कुछ के अंदर, ठीक है। वैसे आप याद करना हो तो एल एच रूल है ना, लॉबिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल होता है ना उसमें, मैथ वाले बच्चे ऐसे याद कर सकते हैं इसको, एल एच रूल, ठीक है। किस में होता है, लिमिट में होता है, लिमिट वाले चैप्टर में, ठीक है। तो उस हिसाब से आप इसको सोच सकते हो, ठीक है भाई, ठीक है। तो ये हमारे इसमें कॉन्सेप्ट हो गया, जो हमारी ऐसा यूनिट है ना इंडक्टेंस की, वो होती है हमारी हेनरी, क्या होती है, हेनरी होती है, ठीक है। तो ये हमारी इसकी ट्रिक हो चुकी है इसके अंदर, समझ गए भाई। देखो क्या करना है, तो 1 2 3, 3 हिस्से हो गए और चौथा हिस्से हो गया, तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ये हमारा क्वेश्चन है, एक बीच में कॉन्सेप्ट बता दिया, ठीक है। इसको भाई ना स्क्रीनशॉट लिख लो इस क्वेश्चन का, ठीक है। ये जो हमारा क्वेश्चन है इसको भाई, ठीक है। अब देखो, अब है ना, देखो तो अपन को निकालना क्या है, इसमें निकालना है हमको इसमें वी एक्स वाई, ठीक है। वी एक्स वाई अपन को निकालना, ठीक है। अब कर लो, सोचते हुए पॉज करके तुमसे हो रहा है तो क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हो रहा है तो कर लो, फिर मैं करता हूँ, ठीक है भाई। अब देखो इसका आंसर क्या है, आंसर इसका ऐसे है भाई, वी एक्स वाई अपन को निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़
ये याद कर लो, बिल्कुल प्रेस्टीज जो है हमारी, इसको अपन लिख सकते हैं वी एक्स माइनस वी वाई। समझ गए भाई? इसको अपन क्या लिख सकते हैं, वी एक्स माइनस वी वाई लिख सकते हैं। ठीक है, वी एक्स वाई को अपन ये लिख सकते हैं। ठीक है भाई, नहीं ये लिखना आना चाहिए अपन को। ठीक है भाई, तो वी एक्स वाई को लिख सकते हैं अपन वी एक्स माइनस वी वाई। ठीक है भाई, तो ये अपन को इसमें याद कर लेना भाई। समझ गए भाई? नहीं, वी एक्स वाई को लिखने का तरीका बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं पहली चीज़ तो। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है वी एक्स माइनस वी वाई। ठीक है, जिसको नहीं पता वो इसको याद कर लो। ठीक, और इसको ट्रिक क्या है, कुछ नहीं भाई, एक्स पहले आ रहा है तो वी एक्स पहले लिख दिया, वाई बाद में आ रहा है तो वी वाई बाद में लिख दिया, और इसके बीच में माइनस ही हो सकता है। ठीक है भाई, माइनस ही हो सकता है। समझ गए भाई? सुनो, अब देखो, सुनना। ठीक है, अब मैं उस डायग्राम को दोबारा बनाऊंगा आपको समझाने के लिए। ठीक है भाई, देखो होता क्या है हमारे, ये है ना, ये वाली चीज़, ये था हमारा डायग्राम, ये हमारा रेजिस्टेंस था, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारा था बैटरी, और यहाँ पे हमारा क्या था, इंडक्टर। ठीक है, ये हमारा ऐसा था। ठीक है भाई, ये हमारा क्या है, आई आ रहा है मस्त। ठीक है, आई आ रहा है। ठीक है भाई सर, अब देखो मेरी बात सुनो, अब देखो उसको समझने से पहले मेरी बात सुनते जाओ ध्यान से। अब पूरा ध्यान इधर लगाना है। ठीक है, वी एक्स और ये हमारा क्या है, वी वाई। अगर यहाँ की साइड पॉजिटिव और यहाँ की साइड नेगेटिव होगा ना, जो भी चीज़ हमारी है ना, मतलब देखो मैं समझाता हूँ, वी एक्स और ये हमारा क्या है, लास्ट में वी वाई। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या होगा, पॉजिटिव, यहाँ हमारा नेगेटिव। ठीक है, यहाँ हमारा नेगेटिव, यहाँ हमारा पॉजिटिव। ठीक है भाई, तो भाई ये जो हमारा आउटकम आएगा ना, आउटकम, ये हमारा आउटकम आएगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव और सब कुछ पॉजिटिव, और यहाँ पे आएगा नेगेटिव नेगेटिव आई। ठीक है, यहाँ पे आएगा हमारा ऐसा कुछ अगर आउटकम होगा वी एक्स और वी वाई का, तो ये हमारा नेगेटिव आई का आउटकम देगा, और ये हमारा पॉजिटिव आई का आउटकम देगा। समझिए भाई, तो एक नेगेटिव आई का आउटकम देगा, ये हमारा पॉजिटिव आई का आउटकम देगा। मतलब ऐसे, अगर ऐसे कंडीशन में अगर हमारा करंट इधर की साइड पॉजिटिव, इधर की साइड नेगेटिव, तो हमारा पॉजिटिव आई का, और हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव का आउटकम, तो वो हमारा नेगेटिव आई का आउटकम देगा। ठीक है भाई, समझ गए? ठीक है भाई, ठीक है, तो याद रखना भाई इसको ना, ये चीज़ है ना, ये चीज़ है ना, देखो जैसे मैं बताऊँ, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ हो गई हमारी। ठीक है, नहीं इसको ना पहले से ही करो यार, फिर आगे दिक्कत आती है। ठीक है, ये हमारा अलग 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 लाइन है। ठीक है, ऊपर का जो चीज़ थी, ये देखो यहाँ की चीज़ थी ना, यहाँ की जो चीज़ थी ना, वो हमारी बिल्कुल ख़राब थी। ठीक है, और जो यहाँ की चीज़ है ना, वो हमारी अलग है। मतलब ख़राब क्यों कह रहा हूँ मैं, यहाँ की जो चीज़ है ना, वो हमारी बिल्कुल अलग थी। ये देखो मार्क कर दिया मैंने ना, लाइन खींच दी। ठीक है, ये ऊपर चीज़ अलग और ये नीचे चीज़ अलग। ठीक है, ऊपर का अलग कॉन्सेप्ट, नीचे का अलग कॉन्सेप्ट, ध्यान रखना भाई सब। अगर वी एक्स वी वाई हमारा ऐसे होगा, तो ये हमारा नेगेटिव और ये हमारा पॉजिटिव, तो ये हमारा नेगेटिव आई और ये हमारा पॉजिटिव आई। ठीक है, ठीक है, तो हमारा फर्स्ट चीज़ होगी याद करने वाली। ठीक है भाई, अब क्या करना है, अब क्या करना है भाई, देखो कन्फ्यूज़ मत होना। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव आई है। ठीक है, थोड़ा सा, अरे आई का मतलब भाई ये करंट है, कुछ और मत समझना। ठीक है भाई साहब, ये हमारा करंट है। ठीक है, ये मैं छोटा आई लिख देता हूँ। ठीक है, वरना आपको दिक्कत होगी। ठीक है, छोटा आई छोटा आई। ठीक है, आई का मतलब ये करंट है। ठीक है, ये देखो ये करंट। ठीक है, अरे यार ये नेगेटिव आई और ये हमारा पॉजिटिव आई। ठीक है, एक पॉजिटिव आई है, एक हमारा नेगेटिव आई। समझ गए? अब बस अगर आपने ये समझ लिया तो अब आप फटाफट फटाफट क्वेश्चन कर लो। ठीक है, अब देखो सुनते जाओ, अब सुनते जाना। ठीक है, ये देखो रेजिस्टेंस, ये हमारी बैटरी, ये हमारा इंडक्टर। क्लियर? अब देखो ये अगर हमेशा ध्यान रखना, करंट अगर हमेशा हमारा ऐसे जाएगा और रेजिस्टेंस हमारे सामने होगा, करंट अगर हमेशा उसके आगे आ रहा है और रेजिस्टेंस अगर हमेशा सामने होगा, तो देखो ये किसकी चीज़ है, ये हमारा किस में होता है, हमारा ये हमारा इन करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर। तो मैं फिर भी यहाँ बता रहा हूँ, याद रखना भाई इसको। दूसरी चीज़, करंट अगर हमेशा ऐसे सीधा जा रहा है और हमारे सामने रेजिस्टेंस है, तो ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ला देगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ला देगा, चाहे वो इंक्रीजिंग हो या फिर चाहे वो डिक्रीजिंग हो। समझ गए? चाहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसको। ठीक है, इस चीज़ से अब मैं यहाँ पे तो इसको काट देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा आई जा रहा है, और रेजिस्टेंस केस में अगर ऐसा है तो हमारा ये चीज़ पॉजिटिव नेगेटिव ला देता है। ठीक है, और सुनो, अब सुनो कैसे, देखो अब देखो ध्यान देना। ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, सेपरेट बताऊँ इसको मैं अलग। ठीक है, ये हमारा करंट अगर ऐसे जा रहा है तो हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा रेजिस्टेंस है, और करंट अगर है ना हमेशा ऐसे आ रहा है इधर से। ठीक है, इधर की साइड से करंट है तो ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, समझ लें, अगर हमारा ऐसे करंट आ रहा है। ठीक है भाई,
तो ये हमारा केस 1 इसमें और ये हमारा दूसरा केस इसमें। ऐसा समझ गए भाई? समझ गए या फिर नहीं समझे? नहीं, ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, जैसे मैं सोचता हूँ वो बताता हूँ। ऐसा इसलिए होता है, देखो होता क्या है, आई अपने साथ कराता है, इलेक्ट्रॉन लाता है, इलेक्ट्रॉन लाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लाता है। अभी हमारे साथ अगर इलेक्ट्रॉन लाता है तो होता क्या है हमारे, देखो सुनो, तो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट, जब चीज़ हमारी यहाँ से यहाँ मूव करती है ना, यहाँ से यहाँ, ठीक है ना, तो होता क्या है हमारे साथ ना, फिर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं भाई साहब, स्टॉप हो जाते हैं, यहाँ पे रुक जाते हैं, और है ना यहाँ वाले पॉइंट से यहाँ पे है ना चले जाते हैं। मैं तो ऐसे सोचता हूँ, ठीक है। और जब यहाँ पे चले जाते हैं, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है तो क्या होता है, यहाँ पे है ना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पे कम होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये क्या करेगा, तो ये हमारा नेगेटिव। भाई ज़्यादा चीज़ है तो वो नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन काम में नेगेटिव चलाएगा, और वो ऐसे यहाँ पॉजिटिव, ऐसे इसको आप काट सकते हो, इससे कोई वो नहीं है, ठीक है। कट नेसेसरी बनना है ना, इसको आप याद रख लो, सीधा लर्न कर लो से डायरेक्ट, ठीक है भाई, ठीक है। तो जहाँ करंट जाता है वहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। तो रेजिस्टेंस में क्या होता है भाई साहब, आई की डायरेक्शन हमेशा क्या डिफाइन करती है, पॉजिटिव डिफाइन करती है इन केस ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, आई डी पर, ठीक है। मतलब आई की जो हमारी क्या है, इसकी जो हमारी क्या है, आई डी पी आई, ठीक है। तो आई की जो हमारी डायरेक्शन है ना, आई की डायरेक्शन क्या कर देती है हमारा, पॉजिटिव रेजिस्टेंस बता देती है, ठीक है भाई साहब। आई की हमारी डायरेक्शन है ना, करंट की डायरेक्शन में क्या बता देती है, वहाँ से बता देते हैं हमको पॉजिटिव रेजिस्टेंस का है, ठीक है भाई। मतलब करंट की डायरेक्शन इधर भी डायरेक्शन की, ठीक है। जैसे हमारा करंट की डायरेक्शन यहाँ है भाई, डायरेक्शन का मतलब ऐसे जनरली, मतलब जनरल है ना ऐसे, इधर की डायरेक्शन भी हमारा आई है ना, अरे मतलब आई की जो डायरेक्शन है ना, देखो डी से हमारा क्या है भाई साहब, इधर डायरेक्शन टुवर्ड्स रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस, अरे भाई ये टुवर्ड्स का मतलब तरफ, डायरेक्शन किसकी तरफ है ना, हमारी रेजिस्टेंस की तरफ है इसमें, ठीक है भाई, समझ गए, इसमें हमारी डायरेक्शन रेजिस्टेंस की तरफ है, ठीक है। अरे मतलब ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। तो जिधर भी इसकी डायरेक्शन होगी वहाँ पे हमारा पॉजिटिव चीज साइन आ जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है भाई, समझे या फिर नहीं समझे, ठीक है। इन दोनों को चाहे मिक्स कर लो, ठीक है। तो आई जी पर से आप समझ गए, आई की जहाँ भी डायरेक्शन होगी, ठीक है, वो हमारा पॉजिटिव रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमारा ये पॉजिटिव हो गया और ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो भाई जो ये डी है ना, इसका मतलब समझ में आएगा। तो डायरेक्शन टुवर्ड रेजिस्टेंस हमारा ऐसे है कि भाई साहब, डायरेक्शन टुवर्ड्स है भाई, टुवर्ड्स का मतलब तरफ, रेजिस्टेंस है, तो हमारा तो मतलब जिधर भी डायरेक्शन हमारी होगी, ठीक है, जिधर भी हमारी करंट की डायरेक्शन रेजिस्टेंस तरफ होगी तो वो हमारा पॉजिटिव रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पॉजिटिव रेजिस्टेंस हो गया, और उसका जो बचा हुआ पार्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, समझिए भाई। जो हमारा ये बचा हुआ पार्ट है, वो बचा हुआ पार्ट है वो, समझे या फिर नहीं समझे बात को, बात समझ में आ गई ना, ठीक है भाई। ये हमारा इधर देख ले भाई, समझ में आ गया। अब देखो ये हमारा इसका कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो ये समझ गए, तो भाई इसको ना नोट कर लो, याद कर लेना भाई, डायरेक्शन को अपन को याद करना है, ठीक है। अब देखो इसके नीचे वाली पार्ट, तो जो नेक्स्ट जो इसकी टिक हो गई वो हमें यही है, इसको एक्सप्लेनेशन उसके बाद में ऐड कर सकते हो चाहे आफ्टर आई जी पर। तो हमारी जो नेक्स्ट टिक होगी वो क्या होगी हमारी, आई जी पर, ठीक है, आई जी पर, ठीक है। ये हमारी इसकी टिक हो चुकी है, ठीक है, ये समझ गए भाई, आई डी पी आर, ठीक है। तो बात क्लियर हो गई भाई, बात क्लियर हो गई। अब देखो क्या करना है, क्या करना है, अब देखते जाओ ना। तो भाई सुनो, अब भाई ध्यान से सुनना है ना, ध्यान से सुनना है। रेजिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो तो समझ रहे, अब उसके ऊपर देखो क्या है, देखो अब ध्यान सुन रहे हैं। अब देखो हमारी कहानी ऐसे है भाई, ये रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है, सॉरी ये रेजिस्टेंस, वो यार ये रेजिस्टेंस है, ये हमारा
बैटरी है और ये हमारा इंडक्टर है। ठीक है, बात समझ गए? बात समझे या फिर नहीं समझे?